जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस के बारे में। दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस के एक बहुत ही बम्पर भर्ती आने वाला है। और दोस्तों ये भर्ती आने वाले हैं तो क्या ये 10th के बेसिस परसेंटेज पे लिया जाएगा या इसका एग्जाम होगा, या दोस्तों ये वैकेंसी कब तक आएगा और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सारे कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है। और दोस्तों इसका जो है कि फॉर्म बहुत ही जल्द, बहुत ही बम्पर भर्ती आने वाले हैं, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्तों 30 के यानी कि 30,000 प्लस वैकेंसी होने वाले हैं। 30,000 प्लस दोस्तों वैकेंसी होने वाले हैं। और दोस्तों ये वैकेंसी जो है घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन घटने का यहाँ कोई चांस नहीं है, यहाँ आपका वैकेंसी बढ़ ही सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे योग्यता। तो दोस्तों इस वैकेंसी को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, तो दोस्तों केवल और केवल 10th पास चाहिए। ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस के फॉर्म को भरने के लिए योग्यता आपका जो है केवल और केवल 10th पास चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई हो गया, झारखंड, यूपी, बिहार, कोई भी बोर्ड से अगर आप 10th पास किए हैं तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, फी की बात करें तो दोस्तों जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपया लगेगा। एससी एसटी के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं है। दोस्तों आगे देखेंगे एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट रहेगा वहां से आपका एज काउंट होगा। ठीक है, जनरल के लिए आपका 18 से 40 साल होना चाहिए। दोस्तों मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 18 टू 43 ईयर्स होना चाहिए और एससी एसटी के लिए 18 टू 45 होना चाहिए। आप सभी को पता है दोस्तों कि ओबीसी में 3 साल की एज में छूट दिया जाता है और एससी एसटी में 5 साल की एज में आपको छूट दिया जाता है। ठीक है, यह हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि क्वालिफिकेशन, इस फॉर्म को भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि 10th पास आपको किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो यूपी, बिहार, झारखंड, सीबीएसई, कुछ भी बोर्ड, कोई भी बोर्ड से आपका 10th पास होना चाहिए। और 10th में आपको, और दोस्तों 10th में आपका मैथ और साइंस होना चाहिए। तो दोस्तों 10th में सबका मैथ और साइंस रहता है, तो ये तो सिंपल सी बात है, सबका है। लोकल लैंग्वेज आपको जानना चाहिए, यानी कि दोस्तों आप जिस एरिया में अपना फॉर्म को भर रहे हैं उस एरिया का आपका लोकल लैंग्वेज जानना चाहिए। जैसे आप अगर गुजरात से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो दोस्तों आपको गुजराती जानना चाहिए। अगर आप झारखंड, यूपी, बिहार, यहाँ तो हिंदी चलता है तो आपको हिंदी लैंग्वेज जानना चाहिए। अगर आपको असम से डाल रहे हैं तो आपको असमी जानना चाहिए। अगर आप केरल में इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको कन्नड़, तेलुगु, जो अपना अपना एरिया का लोकल लैंग्वेज है वो आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों फॉर्म को भरने से पहले आप अच्छा से सोच लीजिए, यानी कि दोस्तों आपको फॉर्म कहाँ पे भरना है, जिस जगह, जिस एरिया पे आप रहते हैं वहीं पे आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, उसके बाद साइकिल की जानकारी, यानी कि दोस्तों साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। ये तो हमको लगता है सभी को आता है। ठीक है, आपको याद रखना है फॉर्म भरने के समय आपको ये ऑप्शन रहेगा कि साइकिल की जानकारी, यानी कि साइकिल चलाना आपको आता है कि नहीं। तो आप गलती से नो मत कीजिएगा, यस कीजिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार एक लड़का का यही चीज में प्रॉब्लम हुआ था, वो जो है कि साइकिल की जानकारी के लिए नो कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग यस कीजिएगा। देखिए दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे सैलरी की। तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी क्या रहेगा, तो फर्स्ट नंबर पोस्ट में जो है पहला पोस्ट है आपका बीपीएम। बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर में आपका 12,000 सैलरी रहेगा। दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर में आपका 12,000 सैलरी रहेगा। उसके बाद है एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसमें आपका 10,000 सैलरी रहेगा। और दोस्तों एक है डाक सेवक, इसमें भी आपका 10,000 सैलरी रहेगा। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ही कंफ्यूज में रहता है, क्या सर इतना ही तक पेमेंट स्थिर रह जाएगा या फिर आगे भी बढ़ेगा, क्या यही परमानेंट पेमेंट है कि आगे भी बढ़ेगा।
तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि दोस्तों ये परमानेंट पेमेंट नहीं है। जैसे जैसे आपका जॉब का जो है कि आगे बढ़ते जाइएगा आपका पेमेंट भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की बात करें तो दोस्तों अभी आपको बता दिए बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। तो दोस्तों देखिए जॉब प्रोफाइल जो है बीपीएम का काम क्या रहता है। तो दोस्तों इसका जो काम है दोस्तों बीपीएम और एबीपीएम का काम क्या रहता है। तो दोस्तों ऑफिशियल काम, जैसे पोस्ट ऑफिस में बैठ के आपको किसी का पेमेंट लेना है या पेमेंट देना है, किसी को आपको टिकट बेचना है, इसी तरह का आपका काम रहता है ये दोनों पोस्ट में। लेकिन दोस्तों डाक सेवक में क्या होता है कि दोस्तों आपको डाक जो है कि कुछ डाक आता है तो उसको डिलीवरी करना है, उसको लाना है, उसका काम होता है डाक सेवक का। ठीक है, उसके बाद पोस्टिंग लोकेशन दोस्तों आपको वहां मिलेगा जिस एरिया से आप फॉर्म को फिलअप करना चाहेंगे, यानी कि जिस एरिया से आप फॉर्म को फिलअप करते हैं वही आपका पोस्टिंग लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, प्रमोशन सैलरी इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका जीडीएस में 3 इयर्स हो जाएगा, जैसे ही आपका जीडीएस में 3 इयर्स जॉब करता हुआ हो जाएगा तो दोस्तों आपका प्रमोशन का एक एग्जाम होता है। जैसे ही उस एग्जाम में आप पास कीजिएगा आपको एमटीएस पोस्ट मिलेगा और एमटीएस पोस्ट में आपका लगभग 28 से 30 हजार पेमेंट है। और दोस्तों ये जो एग्जाम है ये ज्यादा मतलब कंपटीशन वाला एग्जाम नहीं है, ये मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम है। सिर्फ जो जो जॉब करते हैं वही सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप जॉब करके अच्छा खासा प्रमोशन भी आप और सैलरी भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई डेट यानी कि दोस्तों ये फॉर्म कब तक आएगा। तो देखिए फरवरी के लास्ट वीक या दोस्तों आपका मार्च तक। दोस्तों अगर फरवरी तक ये वैकेंसी नहीं आया, ये फॉर्म नहीं आया तो मार्च तक जो है कि आपका ये फॉर्म पक्का है कि आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही इस वैकेंसी की अपडेट आएगा आपको सबसे पहले इस चैनल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।